मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 7 हल करके दिखाएंगे। अभी तक जो हम क्वेश्चन हल कर रहे थे प्रश्नावली 1.2 के कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको उदाहरण हल करके दिखाएंगे। यहाँ पर उदाहरण 7 हल करके आपको दिखाएंगे। उदाहरण 7 में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। तो एक समुच्चय दिया गया है जिसमें कितने विद्यार्थी हैं, 50 हैं। आगे लिखा है मान लीजिए एफ सच दैट ए टेंड्स टू एन कामा एफ एक्स इक्वल विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फलन दिया गया है विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर। आगे लिखा है द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो जो एफ है वो क्या है, एक फलन है। फिर आगे लिखा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि जो फलन है वो एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, अब आपको ये पता है सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है। अभी तक प्रश्नावली में जब हम क्वेश्चन हल कर रहे थे तो वहाँ पर आपने क्या सीखा, सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखना है। तो यहाँ पर आपको प्रतिचित्रण लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो प्रतिचित्रण क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है एफ सच दैट ए टेंड्स टू एन। तो यहाँ पर एफ सच दैट ए टेंड्स टू एन। इसके बाद आपको पता है कि अगर प्रतिचित्रण में क्या है, एफ है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा। हमने एफ लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूर फलन दिया गया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर। तो यहाँ पर एक्स है तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे एक्स। ठीक है, इसके बाद आप यही लिखो विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर। अब इसके बाद आपको देख लेना है जो प्रतिचित्रण में समुच्चय हैं वो परिमित हैं कि अपरिमित है। तो ए समुच्चय जो दिया गया है यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ ए बराबर जो समुच्चय दिया गया है, क्या दिया गया है, कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, इतने लिखो केवल, सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय। अब जो यन दिया गया वो क्या है, देखो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आप चाहो तो 1 से स्टार्ट करके लिख लो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो समुच्चय ए है वो कैसा है, परिमित है, और ये समुच्चय कैसा है, अपरिमित है। तो यहाँ पर लिख देते हैं परिमित समुच्चय। लिख नहीं पाएगा, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे लिखो परिमित समुच्चय। ठीक है, और जो आपको दिख रहा है एन बराबर, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। और यहाँ पर हम जितना लिख रहे हैं इतना आप लिख सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। ये समुच्चय परिमित है, ये कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। अब आपको पता है कि जब प्रश्न में समुच्चय परिमित हैं अगर मिल जाते हैं तो आपको तीर आरेख से हल करना है। जब समुच्चय आपको प्रश्न में अपरिमित मिल जाए तो आपको फार्मूले से हल करना है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर एक परिमित समुच्चय दिया गया, एक क्या दिया गया, अपरिमित समुच्चय दिया गया है। तो आपको कैसे हल करना है, तीर आरेख से हल करो। दोनों समुच्चयों में यहाँ पर ए और एन आपको दिख रहा है प्रतिचित्रण में, दोनों में से कोई सा एक अगर परिमित समुच्चय मिल जाए तो आपको तीर आरेख से हल करना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है तीर आरेख द्वारा। ये फलन एफ कहाँ से कहाँ तक है,
ए से एन तक। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर एन। जो पहला गोला आपको दिख रहा है समुच्चय ए के लिए है, और जो दूसरा गोला आपको दिख रहा है ये समुच्चय एन के लिए है। समुच्चय ए में कितने विद्यार्थी हैं? 50। तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर लास्ट में कितना लिख लेना है? 49। फिर कितना लिख लेना है? 50, ठीक है। थोड़ा सा गोला हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 50 लिखना है आपको, क्योंकि समुच्चय जो ए है वो कैसा समुच्चय है? परिमित है। तो अगर पूरे 50 लिखोगे तो ज़्यादा जगह ये गोला घेरेगा। तो आपको क्या करना है? 4 तक ले लेना है। उसके बाद ये डैश 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 दिख रहा है आपको, ठीक है। 5 6 7 सब कुछ आएगा इसमें, लेकिन लास्ट में 49 तो 50 लिख लेना है। अब बात आती है बाद वाले गोले में। बाद वाले गोले में अब आपको अवयव लिखना है। बाद वाले गोले में आपको पता है ये कैसे समुच्चय अपरिमित है, तो कैसे लिखना है? 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 तक आप लोग लिखो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? लास्ट में 49 लिखना है और फिर 50 लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? ये समुच्चय जो यन है अपरिमित समुच्चय है, तो इसीलिए आपको डॉट 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 लास्ट तक लेके जाना है। अब आपको क्या करना है? एकाएकी के लिए प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर बताया गया है विद्यार्थी यक्ष का रोल नंबर, आपको हम मौखिक बता रहे हैं। जैसे कितने विद्यार्थी बताए हैं? कक्षा 10 में 50 विद्यार्थी हैं। हर एक विद्यार्थी का अलग अलग रोल नंबर होता है, इतना याद रखना। हर एक विद्यार्थी का अलग अलग रोल नंबर होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ये विद्यार्थी पहला है, ठीक है। इसका रोल नंबर क्या है? 1 है। पहला विद्यार्थी और पहला ही रोल नंबर इसका है, ठीक है। अब विद्यार्थी पहले का दूसरा रोल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का अलग अलग रोल नंबर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वन ने प्रतिबिंब बना दिया वन के साथ। ऐसे ही आपको क्या करना है? दूसरा विद्यार्थी जो है उसका रोल नंबर क्या है? 2 है। इसने प्रतिबिंब बना दिया, 2 ने बना दिया, 1 बनाया है प्रतिबिंब। अब आ जाओ तीसरा विद्यार्थी। तीसरे विद्यार्थी का रोल नंबर क्या है? 3 है। तो इसने 3 ने प्रतिबिंब बना दिया 3 के साथ। फिर यहाँ पर देखिए ये चौथा जो विद्यार्थी है इसने प्रतिबिंब बना दिया किसके साथ? यहाँ पर चौथा अवयव है ना, इसके साथ प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। अब लास्ट में देखो 49 है, तो 49 जो है 49 ने ये 49वां विद्यार्थी है, और 49वां विद्यार्थी है उसका रोल नंबर क्या है? 49 है। मीन्स 49 ने प्रतिबिंब बना दिया 49 के साथ। अब आ जाओ 50वां विद्यार्थी। 50वां जो विद्यार्थी उसका रोल नंबर क्या है? 50, ठीक है। अब इसके बाद हम और भी लिख लेते हैं 51, ठीक है। फिर आपको डैश 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 कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा और भी हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपको हम समझा देंगे इसमें करना क्या है। यहाँ पर आपको एकाएकी के लिए प्रतिबिंब देखना पड़ता है, लेकिन आच्छादक के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? पूर्व प्रतिबिंब। प्रश्नावली 1.2 का अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि पहले वीडियो में सारी जानकारी आपको हमने दे दी है। वहाँ पर हमने ये भी बताया है प्रतिबिंब कैसे बनता है, पूर्व प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ पर भी आपको सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि तीर आरेख द्वारा हम हल कर रहे हैं, ठीक है। और तीर आरेख द्वारा जब हल करते हैं तभी प्रतिबिंब बनता है और पूर्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए हर एक अवयव, समुच्चय ए का हर एक अवयव एक प्रतिबिंब बना रहा है। 1 ने 1 के साथ प्रतिबिंब बनाया, 2 ने 2 के साथ प्रतिबिंब बनाया, 3 ने 3 के साथ प्रतिबिंब बनाया, 4 ने 4 के साथ प्रतिबिंब बनाया, 49 ने 49 के साथ प्रतिबिंब बनाया, 50 ने 50 के साथ बनाया। जब ऐसा आपको दिख जाए हर एक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है, तो
तो फलन कैसा होगा, एक एक ही होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं f एक ही फलन है। ठीक है, अब इसके बाद जब f एक ही फलन है, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध भी करना है, अगर यहाँ पर ना लिखा होता सिद्ध कीजिए, अगर लिखा होता जांच कीजिए, तो आपको समझ के ही क्वेश्चन लगाना पड़ता है या नहीं। जब पेपर में आपको दिख जाए कि सिद्ध कीजिए तब कोई दिक्कत नहीं, आपको जो कहेगा प्रश्न वैसा ही आपको हल करना है। लेकिन अभी आपको सीखना है क्वेश्चन का हल किस प्रकार से हल करोगे। ठीक है, अब बात आती है आच्छादक फलन की। तो आच्छादक फलन में क्या करते हैं, पूर्व प्रतिबिंब देखते हैं। अब यहाँ से देखना है प्रतिबिंब में क्या होता है, पहले वाले गोले से हम दूसरे वाले गोले में जाते हैं, लेकिन पूर्व प्रतिबिंब में दूसरे वाले गोले से पहले वाले गोले में जाएंगे। देखो कैसे, क्योंकि आच्छादक अब हमें क्या करना है, देखना है। यहाँ पर नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये देखना है आपको। ये 1 जो है इसने पूर्व प्रतिबिंब बना दिया 1 के साथ, ठीक है। 2 ने 2 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाया है, 3 ने 3 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाया, और चौथे ने चौथे के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना दिया। 49 ने 49 के साथ बनाया है, 50 ने 50 के साथ। अब 51 का देखो पूर्व प्रतिबिंब बनना है, क्योंकि 1 से लेके 50 तक तो पूर्व प्रतिबिंब आपको दिख रहे हैं, लेकिन 51 ये है समुच्चय n का अवयव जो 51 है, इसने पूर्व प्रतिबिंब बनाया नहीं बनाया। जब पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है 51 का, ऐसे 52 का भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही 53 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, समुच्चय n, अपरिमेय समुच्चय है। आप कहाँ तक जा सकते हो, अनंत तक। कहाँ तक जा सकते हो, अनंत तक जा सकते हो। तो आपको ज़्यादा नहीं, एक चेक कर लेना है आपको। जैसे 51 ने पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनाया तो समझ जाओ आच्छादक फलन नहीं होगा। अगर यहाँ पर 51 भी पूर्व प्रतिबिंब बना देता, जैसे 1 ने पूर्व प्रतिबिंब बनाया 1 के साथ, 2 ने बनाया 2 के साथ पूर्व प्रतिबिंब, ऐसे ही आपको जितने यहाँ पर अवयव दिख जाएं, जितने अवयव दिख जाएं, लेकिन यहाँ पर तो अपरिमेय समुच्चय है, तो आपको अनंत पदों तक जाना है। कोई बात नहीं, अनंत पदों तक जाना है, लेकिन आपको क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, जब 1 से लेके 50 तक देखा हमने पूर्व प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है, हर एक अवयव बना रहा है 1 से लेके 50 तक, लेकिन जब 51 देखा तो पूर्व प्रतिबिंब नहीं बना। जब पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा किसी भी एक अवयव का, बाद वाले गोले से पहले वाले गोले में जाएंगे। कोई भी अवयव अगर एक छूट जाए या पूर्व प्रतिबिंब ना बनाए तो कह देना आप कि फलन आच्छादक फलन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, इम्प्लाई दैट एफ आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, अब आपको मिक्स करके लिखना है। मिक्स करके इन दोनों को कैसे लिखोगे, अतः करके, क्योंकि अतः का क्या होता है, आधा नंबर होता है। तो आपको हम बता देते हैं अतः कैसे लिखोगे। यफ, जो यफ जे है इसको बोलते हैं फलन। तो यफ ऐसे करके लिख लेना, फिर कामा, यहाँ पे क्या लिखा, जो लिखा वही लिख दो। एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। अब इसको आप क्या करो, नोट कर लो। ये उदाहरण यहाँ पर आपको 7 हल करके दिखाया है। अब उदाहरण 8 जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।